जैन साथियों, आज हम आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। ये आपका है बिहार बजट 2024-25। ये आपका 17वें बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, इसलिए आपका बिहार बजट को देख कर जाना चाहिए। हम पहले इसमें बिहार बजट में आपका पहले सब्जेक्टिव रूप में देखेंगे, फिर आपका ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन को हल करेंगे। यानी पहले आप थ्योरीज बैच एक बार देख लीजिए, ठीक है। जितना भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देखेंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे। इससे ये हो आपका कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करने के बाद आपका यानी डाटा याद हो जाएंगे। तो चलिए हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है कि वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 13 फरवरी को विधानसभा में बिहार बजट 2024-25 पेश किया है। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कब पेश किया है? 13 फरवरी को। किसने किया है? तो सम्राट चौधरी ने किया है। सम्राट चौधरी बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री भी है, ध्यान रखिएगा। और ये अभी तक का बिहार का सबसे बड़ा बजट है। और बजट का आकार है 2,78,725.72 करोड़, यानी 2,78,725.72 करोड़ ये बिहार बजट का यानी आकार है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का आर्थिक विकास दर 10.64% रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में बिहार का आर्थिक विकास दर 10.64% रहा है, और जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। यानी पूरे राज्यों में आपका सबसे अधिक बिहार का है, ये है आपका 10.64% है। और ईयर भी ध्यान रखिएगा, ये आपका 2022-23 का जीएसडीपी का वृद्धि दर है, और ये आपका रियल जीएसडीपी है, यानी बेस ईयर पर है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, दूसरा स्थान पर आपका यहाँ पर आता है असम, और तीसरा स्थान पर आपका आता है दिल्ली, ठीक है। अगला पॉइंट आपका है कि कुल व्यय कितना है? तो ये आपका 2,78,725.72 करोड़ है। और इसमें आपका दो तरह होता है, एक होता है आपका योजनागत व्यय। तो योजनागत व्यय आपका है 1,19 करोड़, लगभग कह सकते हैं 1,19 करोड़ योजनागत व्यय है। और आपका गैर योजनागत व्यय 1,78,706 करोड़ है। इस दोनों डाटा को आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कुल राजस्व व्यय कितना है? तो यहाँ पर थोड़ा सा डाटा आपका गलत हो गया है, इसे ध्यान रखिएगा। ये आपका है 2,25,676 करोड़, ठीक है। 2,25,676 करोड़ ये है आपका कुल राजस्व व्यय। जबकि पूंजीगत व्यय कितना है? तो ध्यान रखिएगा, पूंजीगत व्यय आपका है 53,048 करोड़, ठीक है। पॉइंट के बाद याद रखना जरूरी नहीं है, ये इतना याद हो जाए काफ़ी है। 53,048 करोड़ ये आपका पूंजीगत व्यय है, जबकि कुल राजस्व व्यय है 2,25,676 करोड़। इसे आप ध्यान रखिएगा। फिर आपका अगला पॉइंट है कि किस मद्दे पर कितना खर्च होगा, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। तो सबसे अधिक आपका सामाजिक सेवाएं पे खर्च करेंगे, ये है आपका 38.89%। ये किसका परसेंटेज है? तो जितना भी आपका खर्च होगा उसका आपका 38.89% है। फिर आपका है सामान्य सेवाएं, इसमें आपका 29.95% सामान्य सेवाएं पर खर्च किया जाएगा। तीसरा आपका है आर्थिक सेवाएं, तो इसका क्रम ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये आपका परसेंटेज याद रहे न रहे, लेकिन क्रम ध्यान रखना चाहिए कि किस पर कितना खर्च किया जाएगा। पहले सामाजिक सेवाएं, उसके बाद आपका सामान्य सेवाएं, फिर आपका आर्थिक सेवाएं, ठीक है। अब आपका अगला पॉइंट जो है ये आपका सबसे महत्वपूर्ण है कि बजट में आपका किस विभाग पर कितना खर्च किया जाएगा, या किस विभाग को कितना रुपया आवंटित किया जाएगा, ठीक है। तो देखिए, बजट 2024-25 में आपका सबसे अधिक आपका यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पर होगा आपका शिक्षा विभाग, ठीक है। शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग पर आपका सबसे अधिक खर्च किया जाएगा। ये आपका किया जाएगा 52,639 करोड़, और ये आपका जीएसडीपी का 18.89
21% है। अब कहीं कहीं आपका 21% मिलता होगा, 21.1%, ठीक है, तो ये आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, जो बिहार का बजट है या बिहार इकोनॉमिक सर्वे है, आपको सभी जगह आपका डाटा यानी सही नहीं मिलेंगे। बहुत सारे बुक में और बहुत सारे आपका यूट्यूब चैनल पर भी इसका डाटा गलत मिलता है, तो आप उन पर भरोसा मत कीजिए। जो आपको हम बता रहे हैं वो आपका 100% सही है। हम जो आपको डाटा बता रहे हैं ये सभी आपका बिहार सरकार के ऑफिशियल साइट से लिया गया है, इसीलिए आपका एरर यहाँ पर नहीं होगा। यदि आपका मैच नहीं हो रहा है तो आप जहाँ से भी पढ़ेंगे वो आपका गलत होगा। जो हम पढ़ा रहे हैं आपका 100% सही है, इसे आप आंख मूंद कर मान सकते हैं। तो सबसे अधिक खर्च आपका करेगा किस पर, तो शिक्षा विभाग पर। यह आपका 52,639 करोड़ खर्च किया जाएगा। और परसेंटेज में बात करें तो जीएसडीपी का 18.89% खर्च किया जाएगा। दूसरे स्थान पर आपका आता है स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग आपका 14,932 करोड़ खर्च किया जाएगा, जो जीएसडीपी का 5.36% है। परसेंटेज ध्यान रखिएगा। फिर आपका तीसरे स्थान पर आपका आता है ग्रामीण विकास विभाग, यानी तीसरे सबसे अधिक खर्च किस पर किया जाएगा, ग्रामीण विकास विभाग पर 14,296 करोड़। ये आपका है जीएसडीपी का 5.3%। फिर आपका चौथा स्थान पर आपका आता है ऊर्जा विभाग, आपका 11,422 करोड़ खर्च किए जाएंगे। जीएसडीपी का 4.10% होता है, ठीक है। और पांचवा स्थान आपका है नगर विकास और आवास विभाग। इसका क्रम ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। जो आपका बजट आवंटित जो हुआ है किस विभाग को कितना मिला है उसका क्रम आपसे पूछ देगा, घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में, ठीक है। जब भी प्रश्न को आपको हार्ड करना रहेगा तो ऐसे ही करेगा, ठीक है। तो परसेंटेज भी ध्यान रखिएगा और इसका क्रम ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आपका है कृषि विभाग पर कितना खर्च किया है, तो कृषि विभाग पर आपको 36,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे, जो जीएसडीपी का मात्र 1.29% है। और खेल विभाग पर कितना आवंटित किया है, तो 183 करोड़ किया है, जो जीएसडीपी का 0.07% है। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि खेल विभाग बिहार सरकार ने पहली बार बनाया है। ध्यान रखिएगा, पहला विभाग कौन बना है, पहली बार बिहार में कौन सा विभाग बना है, तो ये बना आपका खेल विभाग, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम देखते हैं कुल प्राप्तियाँ। कुल प्राप्तियाँ आपका ये 2,78,925 करोड़ है। फिर आपका है राजस्व प्राप्तियाँ, तो राजस्व प्राप्तियाँ यहाँ ध्यान रखिएगा, ये आपका राजस्व प्राप्तियाँ हैं। फिर आपका केंद्र सरकार से राजस्व प्राप्त इतना हुआ है, ठीक है। इस डाटा को ध्यान रखिएगा। और राज्य को अपने राजस्व कितना प्राप्त हुआ है, तो ये आपका प्राप्त हुआ है यानी 61,625 करोड़, ठीक है, 61,625 करोड़ हुआ है। फिर आपका कुल पूंजीगत प्राप्तियां हैं, तो ये आपका है 52,127 करोड़, ठीक है। अब आपका जो डाटा बता रहे हैं ये आपका इम्पोर्टेंट है, इनकम कहाँ से आएगा, बिहार सरकार को जो इनकम प्राप्त होते हैं वो कहाँ से प्राप्त होंगे, ठीक है। यानी आपका इनकम कहाँ से आएगा, तो सबसे बड़ा आपका इनकम का स्रोत जो है बिहार सरकार का, ये आपका है केंद्रीय करों में राज्य के अंश, यानी केंद्रीय कर में बिहार राज्य का अंश कितना है, तो 1,13,011 करोड़ है। और ये आपका टोटल का कितना है, तो 40.52% है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपका सेकेंड जो आपका स्रोत है ये है राज्य सरकार के कर राजस्व। खुद का कर राजस्व कितना है, 61,625 करोड़ है। परसेंटेज में बात करें तो 19.47% है। थर्ड पर आपका क्या है, तीसरा सबसे बड़ा इनकम का स्रोत ये है आपका केंद्र सरकार से सहायता अनुदान। देखिए केंद्र सरकार से सहायता अनुदान कितना मिला है, ये मिला आपका 52,160 करोड़, ये आपका है 18.7%। तो ये आप क्रम ध्यान रखिएगा कि इनकम का स्रोत क्या क्या है, सबसे अधिक स्रोत क्या कौन सा है, तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश है। उसके बाद आपका राज्य सरकार के कर राजस्व है। उसके बाद आपका केंद्र सरकार से सहायता अनुदान है। उसके बाद चौथा स्थान आपका लोक ऋण है। पाँचवां स्थान पर राज्य का कर भिन्न राजस्व, यानी जो कर का राजस्व है उसके अलावा जो राजस्व प्राप्त हुआ है वो होगा। फिर आपका छठा पर है ऋण की वसूली। तो इसका क्रम का जरूर ध्यान रखिएगा, कम से कम 3 ध्यान रखिएगा।
अब अगला पॉइंट आपका है राजकोषीय घाटा। पहले देख लीजिए राजकोषीय घाटा क्या होता है। तो कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियाँ उधार को छोड़ करके, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उधार होगा, ठीक है, उधार को छोड़ करके। तो राजकोषीय घाटा जो होता है ये आपका कुल व्यय माइनस कुल प्राप्ति होती है, लेकिन उधार को छोड़ करके। और ये इस बार जो आपका बिहार सरकार का राजकोषीय घाटा का जो अनुमान है ये है आपका 29,095 करोड़, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिए 29,095 करोड़। पॉइंट के बाद आपको याद रहे न रहे, इतना याद हो जाए काफ़ी है। तो बिहार का राजकोषीय घाटा जो है ये आपका 29,095 करोड़ होने वाला है, जो बिहार के जीएसडीपी का 2.98% है। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न बीपीएससी बार बार पूछा है, इसीलिए आपका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपका ये है कि राजकोषीय घाटा आप पैसे में भी ध्यान रखिए 29,095 करोड़ और परसेंटेज में ध्यान रखिए 2.98%, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। अब आपका अगला पॉइंट है कि बिहार बजट 2024-25 में बिहार के जीएसडीपी का ग्रोथ रेट का 15.5% का लक्ष्य रखा है। ये आपका इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि 15.5% का जीएसडीपी ग्रोथ रेट का लक्ष्य रखा है। कब? तो 2024-25 में, ठीक है। फिर आपका है कि राजस्व बजट ये कितना है, 1,124 करोड़ है, जो आपका जीएसडीपी का 0.11% है। उस नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि आधार वर्ष 2011-12 के स्थिर मूल्य पर वित्त वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी में 10.64% वृद्धि हुई है। आपको बता चुके हैं कि ये बिहार के जीएसडीपी में 10.64% वृद्धि हुई है 2022-23 के वित्त वर्ष में, और ये आपका रियल जीएसडीपी है क्योंकि ये बेस रेट पर है। और ध्यान रखिए भारत का जीडीपी में वित्त वर्ष 2022-23 में 7.24% वृद्धि हुई है। और जो राज्यों में दूसरे स्थान का असम आते हैं, असम की जो जीएसडीपी में है ये आपका 10.2% वृद्धि हुई है। और तीसरे स्थान आपका दिल्ली आते हैं जिसका विकास दर 9.2% दर्ज की गई है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट को। उसके बाद आपका अगला पॉइंट है कि बिहार सरकार के यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 7 होना चाहिए, ठीक है, 7 निश्चय योजना 2 के तहत 5,040 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, इसे भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका है 7 निश्चय योजना 2.0, यहाँ से प्रश्न आपका बीपीएससी में आया हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसे भी एक बार देख लीजिए कि 7 निश्चय योजना 2.0 में क्या लक्ष्य रखा है बिहार सरकार ने। तो पहला आपका है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सेकेंड है सशक्त महिला सक्षम महिला, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, सुलभ संपर्कता, सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं, स्वच्छ शहर विकसित शहर, हर खेत तक सिंचाई का पानी। ये है आपका 7 निश्चय योजना 2.0 का लक्ष्य। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत 250 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया है। फिर आपका है कि वैशाली के विदुपुर में पान विकास के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पटना के बापू सभागार में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप को लॉन्च किया गया है। और इसका कार्यकाल क्या होगा, 2023 से लेकर 2028 तक होगा, इससे भी ध्यान रखिएगा। फिर आपका पहला कृषि रोड मैप कब लॉन्च हुआ था, 2008 में लॉन्च हुआ था। अब चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम कि चौथे कृषि रोड मैप का लक्ष्य क्या है। पहला लक्ष्य है कृषि में लगे किसान की आय को बढ़ाना, तिलहन और दलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाना, किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाना, गुणवत्ता युक्त बीजों का उत्पादन करना, कृषि को आयोग से जोड़ना, मत्स्य और दूध के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ाना, ये लक्ष्य है। फिर आपका अगला पॉइंट है कि भागलपुर के साबौर में सेकेंडरी एग्रीकल्चर कॉलेज खुलेगा। तो ये था आपका बिहार बजट 2024-25 का महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। अब हम चलिए इससे संबंधित
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करते हैं। इनसे संबंधित हम जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे तो आपका जितने भी हम फैक्ट बताए हैं इसमें आपका मैक्सिमम फैक्ट आपको याद हो जाएंगे और आपको भी पता चलेगा कि जितना हम लोग अभी देखे हैं उसमें कितना आपको याद रह पाते हैं। इसीलिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम शामिल किए हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन का है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार बजट का आकार क्या है। पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि हम लोग ने अभी पढ़ा है उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल कर रहे हैं, तो पहले आपको बताना चाहिए कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। कैसे जवाब देना है, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है तो ऐसे लिखिएगा फर्स्ट, और इसका आंसर मान लीजिए आपका ऑप्शन बी है तो फर्स्ट ऐसे बी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसी तरह से आप कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिहार बजट का आकार क्या है। तो इसका आकार है आपका 2,78,725.72 करोड़, ठीक है। ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकेंड है, आप लोग पहले जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन आपका है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में बिहार के जीएसडीपी में कितना परसेंट वृद्धि हुई है। तो ये आपका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 10.64%। अभी हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन थर्ड करना है कि बजट 2024-25 में बिहार सरकार ने राज्य के स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी में ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना परसेंट रखा है। ये भी आपको बताएं कितना रखा है, 15.5% लक्ष्य रखा है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने बजट 2024-25 में राज्य के राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीएसडीपी का कितना परसेंट रखा है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है जहां से आपका बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रखा आपका 2.98%। बिहार के जीएसडीपी का 2.98% यानी राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा है। पैसे में बात करें कितना है तो ध्यान रखिएगा ये आपका है 29,095.72 करोड़ है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा 29,095 करोड़ और परसेंटेज में 2.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन का आपका बिहार बजट 2024-25 के अनुसार सर्वाधिक खर्च कौन से विभाग पर किया जाएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे अधिक खर्च आपका शिक्षा विभाग पर किया जाएगा। कितना किया जाएगा तो 52,639 करोड़ खर्च किया जाएगा। ये आपका टोटल का कितना है तो 18.89% है। जीएसडीपी का 18.89% है। ये आपका शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 6 है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में कितना करोड़ रुपया होने का अनुमान है, प्राप्त होने का अनुमान है। तो ये आपका जगह 1,13,011 करोड़, ये आपको बता चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व और पूंजीगत व्यय कुल अनुमानित व्यय का कितना परसेंट है। तो ये आपका जगह राजस्व व्यय 80.97% और पूंजीगत व्यय 19.03%। ऑप्शन ए होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8 है कि प्राथमिक घाटा यहाँ मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। तो प्राथमिक घाटा 2024-25 बजट में कितने करोड़ होने का अनुमान है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा 8,569 करोड़। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन का आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट में कृषि क्षेत्र को कितना धन आवंटित किया गया है। तो ये क्या आपका 36,000 करोड़, 3600 करोड़, 36,000 नहीं 3600 करोड़, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 10 है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य को अपने स्रोतों से कर राजस्व के रूप में कितना धन प्राप्त होने का अनुमान है। ये भी आपको हम बता चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का क्या होगा आप लोग बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 54,300 करोड़, ऑप्शन बी होगा।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है कि 2022-23 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमत पर यानी वर्तमान मूल्य पर कितने रुपये होने का अनुमान है। तो ये आपका है 59,637 रुपया, 59,637 रुपया है। ध्यान रखिएगा, देखिए जैसे प्रति व्यक्ति आय भी दो तरह का होता है। एक होता है आपका मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय जो आपका करंट मूल्य पर होता है, ये भी आपका बिहार का मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय है 59,637 रुपया। एक होता है आपका रियल वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, एक होता है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। तो ध्यान रखिएगा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है ये बिहार का 35,119 रुपया, 35,119 रुपया ये है बिहार का वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जबकि मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय है 59,637 रुपया। तो पहले बजट को समझिए, ठीक है, कैसे डाटा को ध्यान रखेंगे फिर आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का है कि बिहार बजट 2024-25 के अनुसार राज्य का कितना सार्वजनिक ऋण है। तो ऑप्शन आपका ए होगा 2,97,908 करोड़। फिर आपका क्वेश्चन 13 है कि 2024-25 के अंत में बिहार राज्य का पर बकाया देनदारी सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट होने का अनुमान है। तो यह आपका 35.7%, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14 है कि 2022-23 में कृषि, विनिर्माण और सेवाओं का अर्थव्यवस्था में कितने परसेंट योगदान का अनुमान है। देखिए कृषि मतलब प्राथमिक क्षेत्र, विनिर्माण मतलब द्वितीयक क्षेत्र और सेवा मतलब तृतीयक क्षेत्र। तो क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का यानी कितना योगदान है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र 20%, द्वितीयक क्षेत्र 20% और तृतीयक क्षेत्र 60%। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा और ये डाटा आपका बिल्कुल करेक्ट है। आपको अलग कहीं भी मिलता है तो आप जहाँ भी देखते हैं वो आपका गलत होगा, ये बिल्कुल सही है। फिर आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है कि 2022-23 में कृषि, विनिर्माण, सेवाओं क्षेत्र में कितना वृद्धि होने का अनुमान है। ये दोनों प्रश्न अलग है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पर कहा था कितना योगदान है, यहाँ पर कहा तीनों में कितना वृद्धि होना है, ठीक है। तो कृषि मतलब प्राथमिक क्षेत्र, तो प्राथमिक क्षेत्र में 6.7% वृद्धि हुआ, विनिर्माण में कितना तो 6.8% और आपका सेवा यानी तृतीयक क्षेत्र में कितना तो 13%। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा और ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन का नेक्स्ट है क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन आपका वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना पर कुल कितना खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना पर कितना खर्च किया जाएगा। तो उस पर 600 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, ऑप्शन आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 17 है कि बिहार बजट में 2024-25 में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है। तो ये आपका 700 करोड़ का प्रावधान किया है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है कि बिहार के गरीबी दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है। तो ऑप्शन सी होगा 18.13%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन अगर आपका राज्य सरकार ने चतुर्थ कृषि रोड मैप को लागू किया है, उसमें 2028 तक कृषि एवं समवर्ती क्षेत्रों में लगभग कितना व्यय किया जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ऑप्शन सी होगा 1.2 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन सी होगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 20 है कि आर्थिक रूप से गरीब लोगों के लिए लघु उद्यमी योजना के तहत स्वरोजगार के लिए अधिकतम कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा। तो अधिकतम 2 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन आपका बिहार के किस जिले में स्लम में रह रही महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए स्वाक्षगिनी परियोजना चालू की गई है। स्लम किसे कहते हैं। तो स्लम उस बस्ती कहते हैं जहाँ पर जो व्यक्ति यानी गंदी बस्ती में रहते हैं, जिसका अपना घर नहीं होता है, जो फुटपाथ पर रहते हैं, उसको बोलते हैं स्लम, ठीक है। तो ऐसे महिलाओं को उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने स्वाक्षगिनी योजना शुरू की है। कहाँ पर किया है। तो ये पटना में किया है, ऑप्शन डी होगा।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक स्कीम का कुल बजट का अनुमान कितना है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ आपका कि योजनागत व्यय कितना है, तो ये आपका कह सकते हैं लगभग 1 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन बी होगा। ऐसे आपका करेक्ट डाटा देखा जाए तो आपका 1 लाख, ध्यान रखिएगा, 1,19.63 करोड़ है। ठीक है, इसको हम लगभग 1 लाख करोड़ कह सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन 23 है कि बिहार सरकार द्वारा बजट में कितनी प्राथमिकताएं दी गई है। कितनी प्राथमिकताएं दी गई है, तो 8 प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन डी होगा। फिर क्वेश्चन 24 है किस मौके पर महिलाओं को राजपथ परिवहन की बसें से निःशुल्क यात्रा की घोषणा बजट में की गई है। तो ये क्या था आपका रक्षाबंधन के अवसर पर। रक्षाबंधन के अवसर पर राज्य की सभी महिलाओं को राजपथ परिवहन के बसों में निःशुल्क यात्रा की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन का 25 है कि बजट 23-24 में कितने किलोमीटर राजकीय राजमार्ग का निर्माण एवं नवीकरण किया गया है। तो ये आपका जगह ऑप्शन डी 26.42 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन का आपका आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय योजना 2 के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न विभागों के अंतर्गत कितना धनराशि आवंटित किया गया है। तो 7 निश्चय योजना 2 के लिए 5,040 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का 28 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार बिहार की मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अभी आपको पहले बताए हैं ये कितना है, तो ये आपका है 59,637 रुपया। लेकिन ये क्या है, मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय है, यानी आपका ये करेंट ईयर पर है, यानी 2023-24 के अनुसार है। ठीक है, जबकि एक होता आपका यानी रियल प्रति व्यक्ति आय, ये आपका है 35,119 रुपया है। ये होता आपका बेस ईयर पर होता है, 2011-12 बेस ईयर के आधार पर 35,119 रुपया है। तो दोनों डाटा अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आंख मूंद कर आपको याद नहीं करना है, पहले आपको समझना है। ठीक है, आप कहीं देखते होंगे 35,000 बता रहा है, कहीं देखते होंगे 59,000 है, तो आप कन्फ्यूज हो जाते हैं हाई आखिरी क्या है। ठीक है, तो दो तरह से होता है आपका प्रति व्यक्ति है। एक होता है मौद्रिक प्रति व्यक्ति है जो आपका करेंट ईयर पर होता है। ठीक है, एक होता है आपका रियल वास्तविक प्रति व्यक्ति है जो आपका आधार वर्ष पर होता है। ठीक है, तो दोनों डाटा ध्यान रखिए, लेकिन ध्यान से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ पर देखिए आ गया कि बिहार का वास्तविक प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो ये आपका है 35,119 रुपया। आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो दोनों में अंतर है, आप ध्यान से याद रखिएगा। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि बिहार में सबसे अधिक आपको पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति है किस जिला का है, तो ये आपका पटना जिला का है। और सबसे कम आपका प्रति व्यक्ति पूछा जाए किस जिला का है, तो ये है आपका शिवहर जिला का। यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका बिहार बजट के महत्वपूर्ण टॉपिक। आपका बिहार बजट का महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखे हैं, जिसमें आपका पहले सब्जेक्टिव रूप में देखे हैं और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हल किए हैं। और इसी तरह से आपका हम बिहार स्पेशल का जितने भी कंटेंट है सभी को प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे आपका बिहार जनगणना हो, चाहे आपका बिहार के नदियाँ हो, चाहे आपका बिहार के खनिज हो, सभी को हमने पहले सब्जेक्टिव फिर आपका ऑब्जेक्टिव इसी रूप में हम पढ़ाए हैं। और इस रूप में पढ़ाने से एक फ़ायदा है कि आपको डाटा याद हो जाते हैं। ठीक है, डाटा याद करना कठिन है, लेकिन इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं ना, तो डाटा आपको याद हो जाएगा। और वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो और आपको डाटा जल्दी याद हो जाएगा। तो आप यदि बिहार स्पेशल का पूरे तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए। आपका 17वीं बीपीएससी में यहीं से आपका सारा बिहार स्पेशल बन जाएगा। इतना ही नहीं, हम आपका बिहार स्पेशल आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, जैसे बिहार में आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ, जैसे आपका बिहार में किसान आंदोलन हुआ, किसान सभा हुआ, उन सभी को हमने टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव रूप में फिर आपका ऑब्जेक्टिव रूप में पढ़ाए हैं। जैसे आपका आज क्लास करवाए उसी तरह से इसमें सभी में करवाए हैं। तो आपको जो बिहार स्पेशल देखना है तो उसका प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और आप यदि चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।